अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हम लोगों ने अपने लेवल्स देखने हैं, कौन सा हमारे पास लेवल पड़ा हुआ है बाय का और कौन सा लेवल पड़ा हुआ है सेल का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 4 आवर के ऊपर के 4 आवर के ऊपर जो है मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। मेन चीज़ बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड के ऊपर, ठीक है, कि ट्रेंड इस टाइम पे किस चीज़ का चल रहा है। अब जिन लोगों को ट्रेंड का नहीं पता तो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर मार्केट के अंदर पुल बैक कुछ इस तरीके से बन रहे होते हैं तो इट्स मीन के मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप का चल रहा है, ठीक है। और अगर मार्केट के अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, इट्स मीन के मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ है। अब ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता क्या है? अप ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर बायर्स बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन का हो तो इट्स मीन के मार्केट के अंदर सेलर बहुत सारा बैठा हुआ है। तो मेन चीज़ आप लोगों को पता चल गई है कि मार्केट के अंदर सेलर ज़्यादा बैठा है या बायर्स ज़्यादा बैठा है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पता होगा कि मार्केट के अंदर बायर्स ज़्यादा बैठा है तो अल्टीमेट हम बाय वाली साइड पे ट्रेड करेंगे या बाय वाली साइड पे अपॉर्चुनिटीज लेंगे। और अगर तो मार्केट के अंदर सेलर ज़्यादा बैठा हुआ है तो इट्स मीन कि हम लोग कोशिश करेंगे कि सेल वाली साइड पे ट्रेड करें, क्योंकि सेलर जब मार्केट के अंदर ज़्यादा बैठा है तो हम लोगों को सेल वाली साइड पे ही ट्रेड करनी है, ठीक है। अब मेन चीज़ बात कर लेते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है इस टाइम पे किस साइड पे चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट पुल बैक पड़ा हुआ था यहाँ पे, अगर मैं आपकी बात करूँ तो ये पड़ा हुआ था, उसके बाद मार्केट ने इस पॉइंट को यहाँ से बेसिकली ब्रेक किया, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा लाइंस के अंदर लगा लेते हैं ताकि क्लियर जो है वादिया में नज़र आ जाए, ठीक है। हाई पॉइंट ये वाला बना था, उसके बाद ये वाले एक हाई पॉइंट का एक छोटा सा पुल बैक बना है, नया हायर हाई ये वाला बना है, ठीक है। इस हाई के बाद जो है मार्केट ने ये लो पड़ा हुआ था इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। और उसके बाद जो है अभी तक ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है अप डाउन में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर जिसको बोलते हैं कि मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका हुआ है। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अप साइड पे था, यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन का शुरू हो गया, ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इस टाइम पे ओवरऑल सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइम पे जो लास्ट है लो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और मार्केट जो है एक पुल बैक लेने जा रही है। पुल बैक होता है बेसिकली मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने जाती है। अब जिस तरीके से मैंने कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये भी बेसिक वैसे मार्केट इस तरीके से करके जा रही होती है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखना है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरेगी तो कहाँ से करके नीचे गिर सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऐसा जोन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये वाला एक जोन था जो काफ़ी देर तक मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रही थी, तो हम लोग इसी जोन को करेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है, ये देखो यहाँ से मार्केट जो है रिटेस्ट करती 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 ऊपर ही तरफ जा रही थी, मीन्स कि यहाँ से मार्केट को अच्छी बड़ी रिजेक्शन मिली है बायर्स की। उसके बाद मार्केट यहाँ पे सेलर आ गया, ठीक है। सेलर्स आने के बाद यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस बन गई, मार्केट ने इसको रिजेक्शन दी डाउन पे, फिर ऊपर गई है, फिर रिजेक्शन दी डाउन की। अब अगेन मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर आती है तो यहाँ पे हमें सेल वाली साइड पे ट्रेड मिल सकती है अच्छी, ठीक है। अब ये वाला जो है मैंने आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बता दिया कि जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है हमारे पास ये वाली जोन में पड़ती है। ये तकरीबन इसकी प्राइस है 2918 से लेके 2936 तक, ठीक है। तो 4 आवर के ऊपर हमारे पास ये वाला टाइम ये वाला एक जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट 1 आवर के ऊपर। 1 आवर के ऊपर आके देखते हैं मार्केट का कौन सा जोन पड़ा हुआ है। अब वही वाला जोन यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बारीकी दिखाऊँ ना तो ये देखो यही वाला जो पॉइंट हम लोगों ने वहाँ पे देखा है वही जोन यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आज के दिन में अगर मार्केट इस जोन में आती है, इस एरिया में आती है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ से मार्केट अच्छी खासी जो है रिजेक्शन दे सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अभी मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, कुछ देर हुई है। तो मार्केट के अंदर जो है ओवरऑल जो अभी पुल बैक ही चल रहे हैं, ठीक है। तो और 1 आवर के ऊपर अगर मैं देख लूँ ट्रेंड कौन सा है, तो 1 आवर के ऊपर अभी जो ट्रेंड है आपका, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, छोटा सा पुल बैक, फिर ये पुल बैक नहीं बना, यहाँ पे जाते हैं, ये एक पुल बैक लिया मार्केट ने, ये ठीक है। यहाँ पे इसका भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, मार्केट का जो ट्रेंड है इस टाइम पे आपका शिफ्ट हो गया 1 आवर के ऊपर पर। लेकिन यहाँ पे हम वेट करेंगे कि यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन का जब शुरू होगा तब हम ट्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट इसके ऊपर आप ट्रेड कर लो, थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिले या तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं प्लान अपनी। और यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट के ऊपर आ जाता हूँ तो 5 मिनट के ऊपर आके हम देख लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने स्कैल्पिंग भी करनी है। तो स्कैल्पिंग के लिए हम लोग छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं और जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट ही है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है ओवरऑल, मार्केट का यहाँ पे ये हाई पॉइंट पड़ा हुआ था, ठीक है।
ये हायर हाई था, ये हाई लो मार्केट ने बनाया, उसके बाद एक हाई ये बना दिया, ठीक है। हाई के बाद हमारे पास लो ये पड़ा था, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया यहाँ से, ठीक है। कहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर किया है? यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर किया है, इस कैंडल से, ठीक है। लो ब्रेक हुआ, लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने डायरेक्ट क्या किया है? हायर हाई बना दिया, नया चेंज ऑफ करेक्टर अगेन कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना 1 आवर के ऊपर भी अभी जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है और 5 मिनट के ऊपर भी जो है अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बाई की एंट्री ले सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बाई की एंट्री कहाँ से बनती है? तो मेरी नज़र के अंदर ये वाला एक जोन है जहाँ पे मार्केट जो है प्रॉपर रीटेस्ट करके गई है। अब रीटेस्ट कैसे करके गई है मार्केट? यहाँ पे रिजेक्शन आपकी, यहाँ पे रिजेक्शन आपकी, उसके बाद ये पॉइंट ब्रेक हुआ, यहाँ से रिजेक्शन इसको हल्की सी मिली है डाउन की, अगेन ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ। अब हमारे पास मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर आती है, यहाँ से आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर यहाँ से बाई की मिलती है तो ऊपर आपके सामने यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया था, यहाँ तक जो है मार्केट के चांस हैं बहुत प्यारे कि मार्केट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब आज की जो प्रोडिक्शन है हमारे पास ये वाली है कि यहाँ तक जो है मार्केट आएगी, अदरवाइज सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी हमारे पास बन रही है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली एक ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर मार्केट इस पॉइंट को रिजेक्शन नहीं देती तो एटलीस्ट इसको रिस्पेक्ट ज़रूर करेगी एक दफ़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी पड़ी हुई है। अदरवाइज मार्केट के अंदर जो है इस टाइम पे बाइंग का प्रेशर है छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो आप बाई करोगे, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो मीन्स कि आपने 2-3 घंटे के लिए मार्केट के अंदर सेलिंग करनी है, या तो फिर आपने देखना है मार्केट को लॉन्ग टाइम होल्ड करना है एटलीस्ट 6 से 7 घंटे, तो आपने वेट करना है कि मार्केट इस जोन के अंदर आएगी, तो फिर हम लोग सेल वाली साइड पे ट्रेड करेंगे। तो आज की जो प्रेडिक्शन थी हमारी यही थी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की प्रेडिक्शन के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।